मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर जिले में 33% लोगों ने मतदान नहीं किया है, यानी 5,36,000 ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं डाले हैं, जिसमें ग्वालियर शहर में 33% लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले ही नहीं हैं। ये हालत तब है जब टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया प्रशासन की ओर से सरकार की 100% वोट डालवाने की कोशिश थी। वोटर्स को जागरूक करने के लिए तमाम खर्च भी किया गया है, उसके बावजूद ये हालत है। हालांकि ग्वालियर जिला निर्वाचन ऑफिस इस बात से खुश है क्योंकि साल 2018 की तुलना में 2.5% मतदान अधिक हुआ है, लेकिन ये भी सच है इतने प्रयासों के बाद भी 33% लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस बार के चुनाव में महिलाएं उत्साहित दिखी। पिछली बार की तुलना में इस बार 24,000 महिला मतदाता बढ़ी हैं। इस बढ़त में डबरा की महिलाओं ने सबसे ज्यादा बाजी मारी है। दूसरे नंबर पर ग्वालियर ग्रामीण है। इस चुनाव में जिले में लगभग 4% मतदान बढ़ा है, जिसमें ग्रामीण और डबरा विधानसभा ने शहरी विधानसभाओं को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा और कांग्रेस की महिला केंद्रित योजनाओं का असर माने तो भाजपा का लाडली बहना फैक्टर काम कर सकता है, तो कांग्रेस के लिहाज से बढ़े महिला मतदान में सभी को लाडली बहना का लाभ दिए जाने का फैक्टर आकर्षित करे, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस बार मतदान प्रतिशत की बात करें तो सभी विधानसभाओं में पुरुष मतदान ही आगे रहा है। ग्वालियर ग्रामीण में जाकर मतदान हुआ, जिस कारण यह 8% मतदान पिछली बार की तुलना में अधिक हुआ है। कितना वोट परसेंटेज बढ़ा या क्या स्थिति रही? हमारे यहाँ पिछले चुनाव में जो 18 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो हमारा वोटिंग परसेंटेज 65 था। इस बार हमारा 2.5% वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। अब की बार 67% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज है, तो 2.5% हमारा मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन सर अभी भी देखने में ये आता है कि 33% लोगों ने वोट नहीं डाला, लगभग 5 लाख से ज्यादा उनकी संख्या है। तो ऐसा कहाँ लगता है कि युवा है जो शहरी क्षेत्र के सबसे ज्यादा लोग नजारा दिखे वोटर्स में, उन्होंने वोट नहीं? मेन चीज तो ये रहती है, यहाँ शहरी इलाका है और शहरी इलाके में ज़्यादातर लोग अर्बनोपैथी के कारण वोट डालने से बचते रहते हैं। जब तक ये लोग सोचते हैं कि मान लीजिए वहाँ वोटिंग लाइन लग गई, तो फिर ये लोग सोचते हैं कि कौन वहाँ लाइन में लगा रहेगा वोट डालने, जबकि ये लोकतंत्र का महापर्व है। इसमें सभी लोगों को अपनी सक्रिय भागीदारी करना चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश के विकास और समृद्धि से जुड़ा हुआ उत्सव है। क्योंकि हम खाली एक अपना जनप्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, अपने विकास के जो भी उनके मन में भाव रहते हैं उसको भी अपने वोट के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो लगता है कि ऐसे लोग जो नजारा कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के बावजूद भी इतना परसेंटेज रहता है, तो अब उसके बारे में हम लोग और आगे सोचेंगे कि इसमें क्या क्या और किया जा सकता है। हम लोगों ने तो स्वीप के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए, हमारी टीमें भी लगी रहीं। हम लोगों ने गांव-गांव जाके और कैंपेन चलाए, उसका असर हुआ, लेकिन मात्र 2.5% ही बढ़ोतरी हो पाई है। फीसदी अगर देखें तो करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों, 5,36,000 लोगों ने वोट नहीं डाला, 33% कम मतदान हुआ। क्या सोचते हैं आप, क्या वजह रही? क्या लोग निकलने में थोड़ा आलस रहा, क्या रहा? देखिए, मतदान कहीं कम हुआ है, कहीं ज़्यादा हुआ है। एवरेज हम मध्य प्रदेश का मतदान देखें तो जो 2018 में जो मतदान हुआ था लगभग उतना ही मतदान हुआ है। लेकिन हम पूरे वोट की बात करें, जो जनता ने जो वोट दिया है वो बदलाव के लिए दिया है। जनता ने जो वोट दिया है परिवर्तन के लिए दिया है, क्योंकि जनता को पता है ये विशेषकर 3 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो खरीद फरोख्त की सरकार है उन्होंने लूट मचा रखी थी। भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, कहीं भी 50% से कम कमीशन नहीं लिया जा रहा था। और उसी दौरान नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे की वीडियो आ जाती है जो प्रमाणित कर देती है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। इसलिए मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ है परिवर्तन पर हुआ है, बदलाव पर हुआ है। लोग महंगाई से परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस ने शुरू से कहा था कि कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटों पर जीत रही है, और जनता ने कांग्रेस को वोट देकर यह साबित कर दिया है कि कांग्रेस की कम से कम 150 सीटें आ रही हैं। भाई साहब, जो वोटिंग परसेंटेज कम रहा है, क्या लगता है आपको? 33%
33% लोग वोट डालने ही नहीं गए, 67% मतदान हुआ। तो क्या लगता है आपको, ये मतलब प्रशासन की उदासीनता है या लोग खुद उदासीन रहे हैं, क्या रहा है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। कई जगह पर ये होता है कि एम्प्लॉइज़ काम ज़्यादा रहते हैं, तो एम्प्लॉइज़ ड्यूटी पे चले जाते हैं। सबके बच्चे बाहर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई गुड़गांव में है, कोई बेंगलोर है, कोई पुणे, वो वोट डालने नहीं आ पाते हैं। तो दूसरी बात जो अभी जो मुख्य कारण मुझे समझ में आया कि ये चुनाव 25 नवंबर के आसपास होने चाहिए थे, तो दिवाली की तत्काल बात करा दिए, तो कई लोग बाहर निकल जाते हैं, कई लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, कोई लोग अपने डिगुओं में चले जाते हैं, कहीं छुट्टी पे चले जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन फिर भी पहले से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये बड़ी सुखद बात है। वही जब